किम कर्मेद कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद। व्याख्या। साधारणतया मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है जो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वह कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया को वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है, कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बांधता है, कैसे बांधता है, इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इन सब का मैं विवेचन करूँगा, जिसको जानकर उस रीत से कर्म करने पर वे बांधने वाले न हो सकेंगे। यदि मनुष्य में ममता, आसक्ति और फलेच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म ही हो रहा है, अर्थात कर्मों में लिप्तता है। परंतु यदि ममता, आसक्ति और फलेच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात कर्मों में निर्लिप्तता है। तात्पर्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं। किम कर्मेत। भगवान ने कर्म के दो भेद बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से मुक्त हो जाता है। कर्मों का त्याग करना अकर्म नहीं है। भगवान ने मोहपूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस बताया है। शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस बताया गया है। तामस और राजस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। सात्विक त्याग में स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग में कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अतः कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। शास्त्रों के तत्व को जानने वाले विद्वान भी अकर्म क्या है इस विषय में मोहित हो जाते हैं, अतः कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बंधे नहीं, उस तत्व को समझने से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह बात समझ में आएगी।
अर्जुन युद्ध रूप कर्म न करने को कल्याणकारक समझते हैं। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि युद्ध रूप कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी अकर्म अवस्था नहीं होगी, प्रत्युत युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः अकर्म क्या है, इस तत्व को तू समझ। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म अवस्था है। कवयोप्यत्र मोहिता, साधारण मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे कर्म और अकर्म का तात्विक निर्णय कर सकें। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्व या तो कर्मयोग से सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा भगवान ही जानते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूँगा जिससे कर्म करते हुए भी वे बंधन कारक न हों। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की वह विद्या बतलाऊँगा जिससे तू कर्म करते हुए भी जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म ना करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं हैं। बांधने वाली तो कामना, ममता, आसक्ति है। चाहे यह प्रवृत्ति मार्ग हो चाहे निवृत्ति मार्ग हो, यदि कामना, ममता, आसक्ति न हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों से स्वतः मुक्त है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को समझना है। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब मिली हुई हैं और बिछोड़ने वाली हैं। मिली हुई वस्तु को अपनी मानने का हमें अधिकार नहीं है। संसार से मिली वस्तु को संसार की सेवा में लगाने का हमें अधिकार है, परंतु जो वास्तव में अपनी है उसका त्याग कभी हो ही नहीं सकता, और जो वस्तु अपनी नहीं है उसका त्याग स्वतः सिद्ध है। अतः त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है, पर जिसे भूल से अपना मान लिया है, अर्थात अपनेपन की मान्यता का ही त्याग होता है। इस प्रकार जो वस्तु अपनी है ही नहीं उसे अपना न मानना त्याग कैसे, यह तो विवेक है। कर्म सामग्री अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की और दूसरों के लिए ही है। इसका संबंध संसार के साथ है, स्वयं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से एक रस रहता है। पर कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी, बाद में भी अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरंतर बिछुड़ रही है। इसलिए इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाए वह दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म सामग्री के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। जैसे कितना ही बड़ा लेखक क्यों न हो, स्याही, कलम और कागज के बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता। अतः जब कर्म सामग्री के बिना कुछ किया नहीं जा सकता, तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने लिए कुछ करना नहीं है, कारण कि कर्म सामग्री का संबंध संसार के साथ है, अपने साथ नहीं। इसलिए कर्म सामग्री और कर्म सदा दूसरों के हित के लिए ही होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं। दूसरों की ही वस्तु दूसरों को मिल गई तो यह सेवा कैसे, यह तो विवेक है। इस प्रकार त्याग और सेवा ये दोनों ही कर्म साध्य नहीं है, प्रत्युत विवेक साध्य हैं। मिली ही वस्तु अपनी नहीं है, दूसरों की और दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही है, यह विवेक है। इसलिए मूलतः
कर्म योग कर्म नहीं प्रत्युत विवेक है। विवेक किसी कर्म का फल नहीं है, प्रत्युत प्राण मात्र को अनादिकाल से स्वतः प्राप्त है। यदि विवेक किसी शुभ कर्म का फल होता तो विवेक के बिना उस शुभ कर्म को कौन करता, क्योंकि विवेक के द्वारा ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म के भेद को जानता है तथा अशुभ कर्म का त्याग करके शुभ कर्म का आचरण करता है। अतः विवेक शुभ कर्मों का कारण है, कार्य नहीं। यह विवेक स्वतः सिद्ध है, इसलिए कर्मयोग भी स्वतः सिद्ध है, अर्थात कर्मयोग में परिश्रम नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग में अपना असंग स्वरूप स्वतः सिद्ध है और भक्ति योग में भगवान के साथ अपना संबंध स्वतः सिद्ध है। यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूँगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके तीन भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरों का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही।